हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अडा 24/7। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। इस सेशन में, इस छोटे से सेशन में हम बात करेंगे कि बुक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए या उनको और बेटर तरीके से कैसे पढ़ा जाए ताकि जो बुक्स हैं वो आप बेस्ट ऑफ उससे नॉलेज गेन कर सके, कम से कम टाइम में कर सके। तो क्या हम बुक्स को इफेक्टिवली रीड कर रहे हैं? तो क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप बुक्स को और बेटर तरीके से जो है अच्छे से रीड कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करेंगे इसी बारे में। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अडा 24/7 एप्लीकेशन को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे मैं पॉइंटर्स फॉर्म में आपसे बात करूँगी। सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि बुक्स हमारे सबसे बड़े जो है अगर कोई एक ट्रू फ्रेंड अगर है तो वो है बुक्स, क्योंकि बुक्स से आपको नॉलेज मिलती है, बुक्स से आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और कहीं ना कहीं बुक्स हमारी ग्रोथ में, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत बहुत एक योगदान उनका होता है, कंट्रीब्यूशन उनका होता है। तो सबसे पहली बात, अब मैं CSIR को दिमाग में रखते हुए आपसे बात करूंगी, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन CSIR का जिसका फेज 1 आप लोगों का हो जाएगा फरवरी में, जिसकी डिटेल्स आई है। अब पेपर 1 पेपर 2 साथ में होगा, पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग होगा, इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बट हाँ पेपर 1 होने के पूरे पूरे चांसेस है आपके फरवरी मंथ में, और उसी को दिमाग में रखते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि यूज ऑफ सिलेबस बाय रीडिंग, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप सिलेबस आपके सामने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं UPSC एस्पिरेंट्स की बात करूँ, आपने देखा हो कि उनका सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतना समुद्र जैसे सब सिलेबस है उनका। तो अगर ऐसे में अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लेके नहीं चलेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर बात नॉलेज की आए, बात पढ़ने की आए, तो क्या बुक्स की कोई कमी है? नहीं। आप क्या कभी अपनी पूरी जीवन में भी सारी बुक्स निपटा सकते? नहीं। सो आपको जब आप किसी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को अपने सामने रखिए, हमेशा अपनी स्टडी टेबल पे रखिए और उस सिलेबस के से ही चलते चलिए, वहाँ पे अपने पॉइंट्स लगाते जाए, अपना उसको अंडरलाइन करते जाए कि हाँ अभी मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ और इस टॉपिक से रिलेटेड को मैं आज पढ़ूंगा, या इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो आई विल एड ऑन टू माई नोट्स। तो गो विद द सिलेबस, सिलेबस के साथ उनके कीवर्ड्स के साथ ही चलिए। तो पहला पॉइंट ये है कि जब हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो हमें अपने सिलेबस को अपने सामने रखना चाहिए, स्पेशली जब आपका सिलेबस यानी कि जब आपके एग्जाम में इंक्लूजन होता है जनरल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट का, क्योंकि जनरल स्टडीज अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया हो जाता है और खासकर इस एरिया में तो जरूर आपको सिलेबस को अपने सामने रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूंगी कि अब पहली रीडिंग, आपने कभी भी देखा होगा कि ये हम सबके साथ होता भी है और आप इससे अग्री भी करेंगे कि जब हम पहली रीडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो हम बहुत कैजुअल रीड करते हैं, हमारा डेटा उस चीज़ को समझ रहा होता है, एब्जॉर्व नहीं कर रहा होता है। तो आप भी अपने फ्लो के साथ चलिए कि पहली रीडिंग अपनी कैजुअल रखिए, नॉर्मल रखिए और इस तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि पहली रीडिंग में आपका दिमाग बस उसको पढ़ रहा है और उसके बाद क्या करें। सो फर्स्ट रीडिंग को हम कैजुअल रखेंगे और सेकेंड रीडिंग से पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाने का यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना नहीं है, एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देख लेना है एक बार नजर भर के। वो इसलिए क्योंकि वो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लोगे जनरल स्टडीज के या जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के, या फॉर एग्जाम्पल अपने क्वांट के सेक्शन के या रीजनिंग के सेक्शन के, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में किस तरह की चीजें पूछी जा रही हैं। अब जब आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपने ये पर्टिकुलर टर्म पढ़ी थी, इस पर्टिकुलर चीज़ों से आपका क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने थे। अब जब आप वापस से उसकी जो सेकंड रीडिंग करोगे अपनी किताब की, अपनी बुक की, तो वहाँ पे आप उन कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हुए देखोगे, आपका ब्रेन खुद उन कीवर्ड्स की तरफ क्या होगा, उन कीवर्ड्स की तरफ अट्रैक्टेड होगा इन अ वे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछी गई है, तो आपका ब्रेन भी उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा और ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ उन पॉइंट्स को पढ़ेगा। अब जब आप सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं तो उस समय क्या कीजिए, यूज ऑफ हाइलाइटर। तो उस समय आप क्या करें, हाईलाइट करते चलो, यानी कि और ये हाईलाइटिंग की प्रोसेस क्या है, ये हाईलाइटिंग की प्रोसेस है आपके फाइनल रिवीजन के लिए, क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे तो वहां पे आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप गो थ्रू करेंगे पूरे पूरे पैराग्राफ को, तो हाईलाइट करते हुए चलोगे अपने अपने किसी हाईलाइटर से, ताकि जब भी आप इसकी लास्ट रिवीजन करें तो आप केवल उन हाईलाइट पॉइंट्स को देखेंगे और हाईलाइट पॉइंट्स को देख के आपके पास पूरी जो है कनेक्शन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इस तरह से हमने चीजें पढ़ी थी, और ये सारा का सारा एक स्टोरी के तरीके से आपके दिमाग में वापस से रिवीजन फॉर्म में आ जाना चाहिए। अगला पॉइंट अगर मैं डिस्कस आप लोगों के साथ करूँ तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जब हम रीड करते हैं तो हमेशा रीड इस तरह से कीजिए कि यू माइट हैव टू टीच, क्योंकि जब आप इस इच्छा से पढ़ते हो, जैसे कोई आपका टीचर है, कोई आपका फैकल्टी है, जब अगर वो कोई नई चीज़ पढ़ेंगे आपको पढ़ाने के लिए तो उसकी जड़ तक जाएंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे कि कहीं हमारे स्टूडेंट ने ये चीज़ हमसे पूछ ली तो हमें उसका आंसर पता होना चाहिए। तो हमेशा इस तरह से पढ़िए, अपने अब रीडिंग
हैबिट इस तरह से बनाइए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उसकी गहराई में जाइए, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि केवल आप सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड रहे। ट्राई करो कि जो आप रीड कर रहे हो वो एब्जॉर्ब हो आपके दिमाग में, आपका दिमाग उस चीज़ को समझ भी रहा है एट द सेम टाइम। सो रीड एज यू माइट हैव टू टीच, क्योंकि जब आप पढ़ने के लिए पढ़ाते तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते, उसको समझते हुए पढ़ते, और समझ के अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली है तो फिर वो आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती, ज़्यादा अच्छे से जब आप रिवीजन भी करेंगे तो वो आप बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर पाएंगे, आपको पूरी की पूरी कहानी याद आ जाएगी, पूरी की पूरी आपको स्टोरी लाइन याद आ जाएगी कि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था। राइट, डेवलप द हैबिट ऑफ नॉट जस्ट रीडिंग बट एब्जॉर्बिंग। तो इसको मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि केवल रीड मत करिए बल्कि उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, आपके ब्रेन में वो चीज़ें एंटर करें, आपके ब्रेन में वो चीज़ें समझते हुए जाएं। देन हम सबको पता है और हम सब इससे एग्री करेंगे कि जब हम रीड करते हैं तो केवल 10% हमारा उसका रिटेन होता है, यानी कि हमारी मेमोरी में हमने जितना पढ़ा उसका 10% हमारी मेमोरी अपने पास रखती है, यानी कि मेमोरी में जो डेटा रहता है वो केवल 10%। इसका मतलब ये है कि आप अपनी नॉलेज को, आपने जो पढ़ा है, अपने कलीग्स, अपने जो आपके साथ और एक्सपीरियंस है, अगर आपके कुछ ग्रुप्स बने हुए तो वहाँ पर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए वो चीज़, या अपने घर में किसी को पढ़ाइए वो चीज़। क्योंकि जब आप जनरल स्टडीज़, जब आप जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस में इतना कुछ है, जैसे कभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी आप मराठास पढ़ रहे हैं, कभी आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने मदर से, फादर से, या अपने छोटे बहन भाइयों से, या अपने साथ में पढ़ रहे लोगों के साथ वो डिस्कशन कर सकते हैं। जब आप डिस्कस करोगे इस चीज़ को, और डिस्कशन करने से क्या है, वो आपकी मेमोरी में और उसको वो क्या होगा, और शार्प तरीके से आपकी मेमोरी में रह जाएगा। तो अपनी नॉलेज को शेयर करने की कोशिश करें, इससे चीज़ें आप लोगों के लिए और बेटर होती हैं, आप लोगों के रिविजन में इससे हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कीप ऑन एडिंग टू योर नोट्स। ये इसलिए, ये अगेन मैं जीएस को दिमाग में रखते हुए बोल रही हूँ कि अपने नोट्स को ऐप में ऐड ऑन करते रहिए। कैसे ऐड ऑन करेंगे आप, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप कहीं पे बैठे हैं, आप कार में बैठे हुए हैं, और आपने अपनी पीडीएफ खोल ली अपने फ़ोन में और आप पढ़ने लगे। तो हो सकता है वहाँ पे आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ते वक्त आपको शायद ये वाली चीज़ आपको नहीं वहाँ पे दिखाई दी उस बुक में, लेकिन आपने कोई कहीं और से पढ़ा तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड कोई एक नया फैक्ट पता चला। और अगर मुझे अब वो नया फैक्ट पता चला तो मैं क्या करूँगी, मैं या तो अपने गूगल नोट्स में उसको लिख दूंगी, या मैं अपने फ़ोन में नोट्स में उसको लिख दूंगी, या फिर मैं स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करूंगी, और अपने वहीं पे जहाँ पे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, या जहाँ पे जिस किताब से, जिस बुक से मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा था, उसी में मैं स्टिकी नोट्स के तरीके से, कुछ इस तरह के आपके स्टिकी नोट्स होते हैं, और मैं वहाँ पे उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी, ताकि जब मैं पूरा अपना रिवीजन कर रही हूँ तो मेरे पास ये साइड वाली इंफॉर्मेशन भी मेरे पास वहीं पर है, मैं तुरंत उसको रिवीजन कर लूँ। साथ ही साथ दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ऐसी चीज़ें जैसे सपोज कीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए आप ह्यूमन बॉडी को पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन पढ़ रहे हैं, आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं पिक्चर्स का इस्तेमाल हुआ है, या आप हिस्ट्री का कोई ऐसा इवेंट पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको दिखा जैसे 1857 का जो स्ट्रगल था उससे रिलेटेड आपने कोई पिक्चर देखी, तो उस पिक्चर से रिलेटेड अपनी जो है एक मेमोरी क्रिएट कीजिए। विजुअलाइजेशन जो है, विजुअल मेमोरी जो है वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में रहती है, तो विजुअल मेमोरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप कोई चीज़ याद करना, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा है, तो ज्योग्राफी में आपको ये बात से आप अगेन अग्री करेंगे कि जब ज्योग्राफी में हम मैप्स की हेल्प से पढ़ते हैं तो वो डेटा ज़्यादा आपके दिमाग में रहता है और लंबे समय तक रहता है और समझ के साथ रहता है। तो पिक्चर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी मेमोरी में भी चीज़ें जो है इस तरह से फिक्स करें कि आप पिक्चर के वे में उनको जो है विजुलाइज कर सकते हैं, और आगे रिवीजन में भी आपको हेल्प होगी, और एग्जामिनेशन टाइम में भी उस पिक्चर को रिकॉल करने में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। ऑलवेज कैरी बुक्स विद यू, तो हमेशा अपने साथ एक ऐसी बुक रखो जो थोड़ी लाइट है पढ़ने में, लाइट एज इन अब आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके इस एग्जाम में, CSIR में, लेकिन अपने पास हमेशा एक ऐसी बुक रही है, अगर आपका ट्रैवल आप करते हैं तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए, कुछ ऐसी किताब अपने पास हमेशा रखिए जिसको आप ट्रैवल करते वक्त पढ़ सकते हैं, सो दैट आपका समय जो है वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आपका अगर एक गोल है तो उस गोल को पूरा करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारी खुद की होती है। तो आप ट्राई करें कि जितना भी समय आपका इधर उधर जा रहा है, ट्रैवल में जा रहा है या कहीं पे किसी और चीज़ में जा रहा है, जहाँ पे आप अपने उस समय को कॉन्क्रीट उसमें लेकर आ सकते हैं कि आप उस समय अपना समय सही चीज़ों की तरफ लगा रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं डेटा आप और गेन कर रहे हैं, तो वहाँ कीजिए। तो हमेशा अपने पास एक किताब रखिए, या फिर फ़ोन में अपने PDF भी रख सकते हैं अपने फ़ोन में, कि जब भी आपको मौका लगे आपने वो पढ़ लिया। अब आगे बढ़ूंगी मैं आपके CSIR के सिलेबस के साथ। तो CSIR के सिलेबस की हम बात करेंगे तो सबसे पहला आपका पेपर 1 जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का आपका पेपर 1 है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पूछी जा रही है, करंट इवेंट्स ऑफ
नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पूछे जा रहे हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब इसको या तो आप डिफरेंट सोर्सेज से रिलेटेड भी मैंने आपका एक सेशन कर रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें एक जगह पे मिल जाए, क्योंकि हमारे पास अब उतना समय नहीं है। अगर मेरा पेपर 1 स्पेशली अगर मेरा होने वाला है आपके फरवरी मंथ में, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ पे काम कर सकें। अगर आप पहले यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हो और आपने इससे पहले तैयारी करी है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जरूर अपने उन्हीं सोर्सेज से रिवाइज करें जहाँ से आपने अभी तक किया है। लेकिन हमारे वो कैंडिडेट, वो एस्पिरेंट जिन्होंने शायद इस पहली बार इस पेपर को पढ़ने के लिए सोचा है, इस एग्जाम को निकालने का सोचा है, उनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि उतना टाइम नहीं है कि आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें। तो ये पेपर 1 का आपका सिलेबस है। पेपर 1 के साथ साथ आपका पेपर 1 के अंदर जो आपकी इंग्लिश है, वो इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने ये है। और उसी के साथ साथ अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो जनरल मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, देन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज भी है, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड भी है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक जगह पे हमें इन सब चीजों का निचोड़ मिल जाए और क्रक्स में हमें सारी चीजें मिल जाए ताकि रिविजन करने में भी हमें बहुत बहुत हेल्प हो, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारी इन बुक्स के साथ। ये बुक्स वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 कवर करेगा आपके पेपर 1 को, ये है आपका वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 1 कवर करेगा आपके किसको, पेपर 1 को। पेपर 1 में आपकी जनरल अवेयरनेस आ रही है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ रही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ रहा है, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी आ रही है। तो वॉल्यूम 1 यानी कि पेपर 1 को अगर आपको कवर करना है तो आप वॉल्यूम 1 अपने घर पे मंगा सकते हैं। और अगर आपको पेपर 2 को कवर करना है इस बुक की हेल्प से, तो फिर आप वॉल्यूम 2 मंगवा सकते हैं। वॉल्यूम 2 में आपका पूरा का पूरा जनरल स्टडीज, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, हर जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हर चीज आपकी जो पेपर 2 में पूछी जाएगी वो सब आपके इस वॉल्यूम 2 में हमने कवर की है। डिस्काउंट कोड आप लोगों के सामने लिखा है Y651S के साथ आप अपना इस चीज को अवेल कर सकते हैं, इस बुक को आप अवेल कर सकते हो। और बुक्स के ऊपर आपको मिल रहा है अभी बहुत सारा डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट है? डिस्काउंट आपका ये है, ये डिस्काउंट ऑफर आपका केवल और केवल आज के लिए, तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। फ्लैट 22% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है और इस बेटर डिस्काउंट के साथ आप अपनी बुक्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ध्यान ये रखिएगा कि जब आप बुक्स बाय कर रहे हैं तो अपना एड्रेस सही से मेंशन करना है आपको, एड्रेस विद राइट पिन कोड। अपना एड्रेस अच्छे से पिन कोड के साथ आप मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर आप ये बुक्स लेते हैं तो ये बुक्स आपके घर पहुंचेंगी और घर पहुंचने के लिए आपको अपना एड्रेस और पिन कोड जरूर सही से बताना होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैम हमारा घर कुछ ऐसी जगह में जहाँ पे शायद बुक डायरेक्टली ना आ सके, तो अपने आसपास जहाँ पे आप बुक रिसीव कर सकते हैं, कोई शॉप है नियर बाई या कोई ऐसा डेस्टिनेशन है नियर बाई जहाँ पे आप अपनी बुक मंगा सकते हैं, वहाँ का एड्रेस लिख सकते हैं। कोड मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि Y651 ये आपका डिस्काउंट कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और ये दोनों बुक्स, अगर आप ये दोनों बुक्स अपने घर मंगाते तो दे विल कॉस्ट यू 845। तो 845 में ये दोनों की दोनों बुक आपके घर पहुंच जाएंगी। 5 से 7 दिन के अंदर ये बुक्स आपके घर पहुंच जाएंगी, तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, इस बुक्स को जरूर आप अवेल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं सेशन यहाँ पे एंड करूंगी। बुक्स को बाय करने का प्रोसेस ये है कि आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा SSC अंडर द कोर्स सेक्शन। उसके बाद आप CSIR पे आइए, CSIR में आप जाएंगे कहाँ, बुक्स वाले सेक्शन में जाएंगे और बुक्स वाले सेक्शन में जाके बाय नाउ कर दीजिएगा एंड डिस्काउंट कोड आप ये लगा दीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन आपकी स्टडीज को और इफेक्टिव बनाएगा। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आए प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।